एक महिला अपने पति के पास फ़ोन करती है कि शाम को जब घर आओ तो सेक्स पावर बढ़ाने वाली टैबलेट्स ले आना। वो व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर जाता है और उससे सेक्स वर्धक गोलियां मांगता है। मेडिकल स्टोर वाला जब उसे एक टैबलेट देता है तो वो मना कर देता है कि मुझे एक नहीं और सारी टैबलेट्स चाहिए, क्योंकि रोज रोज यहाँ आने में मुझे शर्म लगती है। इसके बाद वो व्यक्ति अपने घर जाता है, रात को सो जाता है। सुबह जब सारे लोग उसे देखते हैं तो वो मृत मिलता है। आखिर क्या है ये कहानी और क्या था सेक्स वर्धक गोलियों का राज, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक जगह है बिठूर, वहाँ की ये कहानी है। एक परिवार में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम होता है वसीम, उसकी पत्नी सबाना और एक उसका बेटा होता है। जिस रात वो टैबलेट्स लेके आया था, उसकी अगली सुबह सबाना बहुत तेज तेज से रोने लगती है। और जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं कि वसीम मृत हालत में पड़ा हुआ है। इसके बाद ये सारी खबर रिश्तेदारों को दे दी जाती है। उधर सबाना ये खबर अपने भाई को देती है, जिसका नाम आबिद होता है। उसे फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद जब आबिद अपनी बहन के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका जो बहनोई है वो अकस्मात उसकी मौत हो गई है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो थाने में तुरंत इत्तला दे देता है। अब मौके पर पुलिस आ जाती है। जब पुलिस वाले आते हैं, वो बॉडी को देखते हैं और कहते हैं कि इसका तो पोस्टमार्टम होगा। वो पंचनामा करते हैं। इसके बाद उस लाश की तलाशी ली जाती है तो उसमें वही सेक्स वर्धक टेबलेट्स का पूरा रेफर मिलता है जो खाली होता है। उसके बाद सबाना से पुलिस वाले पूछते हैं तो वो बताती है कि हाँ, हम लोग सेक्स करने से पहले ये टेबलेट्स यूज करते थे और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और इधर उसको दफन कर दिया जाता है। जब 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। उसमें खुलासा ये होता है कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि गला दबाने से उसकी मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले सबाना का फ़ोन लेते हैं, उस नंबर की सीडीआर निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक अजीब चीज़ निकलती है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रेहान। वो रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है औरैया, वहाँ का एक कस्बा है दिबियापुर, वहाँ का रहने वाला लड़का होता है। उससे उसकी बेतहाशा बात हो रही थी पिछले कुछ महीनों या सालों से। उसके बाद जब सबाना से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो वो एक कहानी बताती है। कहानी ऐसी जिसे सुनकर आप भी शायद चौंक जाएं। दरअसल कहानी ये होती है कि सबाना की उम्र थी लगभग 40 साल, लेकिन इंस्टाग्राम पर जो उसने आईडी बना रखी थी उस पर वो अपने जवानी के दिनों के फोटो डालती थी, जिसे देखकर रेहान अट्रैक्ट हो जाता है और उससे चैट करने लगता है। जब चैट का सिलसिला चलता रहता है तो ये लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और इन दोनों की बातें होने लगती हैं और बातें पता ही नहीं कब प्यार में बदल गईं। उसके बाद रेहान मिलने के लिए कानपुर आता है और सबाना से मिलता है। इसके बाद इन दोनों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। सबाना और रेहान आपस में शादी करने का सोच लेते हैं, लेकिन उनके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था सबाना का अपना पति वसीम। इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना वसीम को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो सबाना कहती है कि रेहान से तुम कुछ करो जो इससे मैं रास्ते से हटा सकूं। अब रेहान जो है वो अपना उसका एक दोस्त होता है जिला बदायूं ककराले का रहने वाला रवि, उससे संपर्क करता है और सबाना उसे 20,000 रुपयों का ऑफर देती है कि तुम मेरे पति को मेरे ही घर आकर मार दो, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। रवि को भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो भी ये बात मान लेता है। अब शबाना प्लान के तहत अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे सेक्स वर्धक गोलियां मंगाती है। ना तो उसने वो गोलियां खाई थी, ना ही उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। शबाना तो बस इंतजार कर रही थी कि उसका पति कैसे ही रात को सो जाए। और प्लान के तहत वो दोनों लड़के, रेहान उसका प्रेमी और उसका दोस्त रवि,
ऑलरेडी उसके घर के आसपास थे। आधी रात गए जब वसीम सोता है तो वो फ़ोन करके रेहान और रवि को घर पे बुला लेती है। इसके बाद उस महिला के अंदर इतना जुनून सवार हो जाता है अपने इश्क को लेकर कि वो अपने पति के छाती पर बैठ जाती है। रेहान और रवि मिलकर उसका गला दबा देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस वाले उन तीनों को अरेस्ट करते हैं। रवि को भी अरेस्ट किया जाता है, रेहान को भी अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले उन तीनों को जेल भेज देते हैं। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।